जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी 65 में। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के अपने इस नए क्लास में, जो कि इतिहास से संबंधित है। इसके पहले मैंने इतिहास की एक क्लास ली थी जो कि प्रमुख वंश तथा उसके संस्थापक तथा उसकी राजधानी के बारे में बताया था। आज हम अपनी इस क्लास के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि जो भी प्रमुख राजवंश के शासक हैं जिन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित की, तथा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे तथा उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी तथा उनके क्षेत्र क्या थे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला है उदयन, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। यह अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन ने की थी। इसके बाद अगला है शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। यह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को स्थानांतरित किया। फिर कालाशोक, इसने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। पूछता है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, तो उसका आंसर होगा उदयन। जबकि अगर पूछे कि अस्थायी रूप से किसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, तो उसका आंसर होगा कालाशोक। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश से संबंधित था। यह इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी तथा इसकी दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। अगला है हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश से संबंधित था। इसकी राजधानी पहले थानेश्वर थी, लेकिन बाद में इसने थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित कर दी। फिर अगला है सोमेश्वर प्रथम, जो कि पश्चिमी कल्याणी चालुक्य वंश से संबंधित था। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी को स्थानांतरित किया। हम लोग का है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। इसके बाद है इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, जो कि बाद में दौलताबाद उसका नाम रखा। अगला है सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश से संबंधित था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। फिर है हरिहर जो प्रथम, जो कि संगम वंश से संबंधित था। इसकी प्रथम राजधानी अनिकोंडी थी। इसके बाद अगला तथा दूसरी राजधानी इसके विजयनगर, जो कि हम्पी थी। इसके बाद है अकबर, जो कि मुगल वंश से संबंधित था। इसने 1971 में अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी में स्थानांतरित की। पुनः 1586 में फतेहपुर सिकरी से लाहौर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। पुनः 1598 में लाहौर से आगरा की ओर स्थानांतरित किया। फिर अगला है शाहजहां, जिन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद में स्थानांतरित किया। फिर मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित किया। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित करने के लिए घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की, जबकि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी पूर्णतः बन गई। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा उदयन, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। इसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। फिर अगला है शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। फिर है कालाशोक, कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से
पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। पाटलिपुत्र में अस्थायी रूप से राजधानी बनाने का कार्य कालाशोक ने किया था, जबकि प्रथम बार पाटलिपुत्र में राजधानी स्थानांतरित उदयन ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश से संबंधित था, इसने इसकी 2 राजधानियाँ थी, जो कि प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी जबकि दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश से संबंधित था, इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित किया। इसके बाद है सोमेश्वर प्रथम जो कि पश्चिमी चालुक्य कल्याणी वंश से संबंधित था, इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित किया। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश से संबंधित था, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। इसके बाद है इल्तुतमिश जिन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश से संबंधित था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। देवगिरी का नाम बाद में दौलताबाद रख दिया। इसके बाद है सिकंदर लोदी जो कि लोदी वंश से संबंधित है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। फिर है हरिहर प्रथम जो कि संगम वंश से संबंधित था, इसकी प्रथम राजधानी अनिकोंडी थी, जबकि इसकी दूसरी राजधानी विजयनगर हम्पी थी। इसके बाद है अगला अकबर जो कि मुगल वंश से संबंधित था, इसने अपनी राजधानी को प्रथम बार आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की, जबकि दूसरी बार 1586 में पुनः फतेहपुर से सीकरी से लाहौर स्थानांतरित की। पुनः 1598 में लाहौर से आगरा में स्थानांतरित की। फिर है शाहजहां, अगला है शाहजहां जिन्होंने अपनी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली के निकट है अपनी राजधानी स्थानांतरित की। फिर है मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित की। फिर अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि इसने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा 12 दिसंबर 1911 में की, जबकि 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली राजधानी बन गई। 16 महाजनपदों के नाम तथा उसकी राजधानियाँ, इसको सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से महाजनपद हैं, फिर जब इसको याद कर लेंगे उसके बाद तब देखेंगे इसकी कौन सी राजधानियाँ हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अंग, इसके बाद है मगध, इसके बाद है मल, इसके बाद है काशी, फिर है कौशल। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं पांचों को। तो पहला है अंग, फिर मगध, मल, फिर काशी, फिर अगला है कौशल, फिर आगे इसके हम लोग देखते हैं। फिर है पांचाल, फिर है कुरु, फिर है वज्जी, फिर अगला है मत्स्य, फिर अगला है वत्स। आइए इसको एक बार फिर से पांचों को रिकॉल करते हैं। तो पांचाल, कुरु, वज्जी, मत्स्य, वत्स। आइए इसको एक बार फिर से सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा अंग, फिर मगध, फिर मल्ल, फिर काशी, फिर कौशल, पांचाल, फिर अगला कुरु, फिर अगला है वज्जी, फिर अगला है मत्स्य, फिर अगला है वत्स। अब आइए इस जो बच्चे हैं शेष उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है सूरसेन, फिर है चेदी, फिर है अवंती, फिर है गांधार, फिर है कंबोज, फिर है अस्मक। इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो पहला है सूरसेन, फिर है चेदी, फिर है अवंती, फिर अगला है गांधार, फिर अगला है कंबोज, फिर है अस्मक। आइए इसको सबको एक बार नज़र में देखते हैं। सबसे पहले है अंग, फिर है मगध, फिर है मल्ल, फिर है काशी, फिर अगला है कौशल, अगला है पांचाल, फिर अगला है कुरु, फिर है वज्जी, फिर है मत्स्य, फिर है वत्स्य, फिर है सूरसेन, फिर है चेदी, फिर है अवंती, फिर है गांधार,
अगला है कंबोज, फिर है अश्मक। आइए अब इसके राजधानियाँ देखते हैं। तो अंग की राजधानी चंपा है, जिसका प्राचीन नाम मालिनी था। इसे मुंगेर, इसका क्षेत्र मुंगेर भी है। अगला है मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज है, जिसे राजगृह के भी नाम से जानते हैं। अगला है मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनारा या पावापुरी है, जिसका क्षेत्र देवरिया तथा गोरखपुर भी है। अगला है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। अगला है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती तथा अयोध्या है। अगला है पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छित्र तथा काम्पिल है। अब इसको आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया आपको अंग, जिसकी राजधानी चंपा, जिसका प्राचीन नाम मालिनी, जिसका क्षेत्र मुंगेर भी है। अगला है मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज, जिसको राजगृह के नाम से भी जानते हैं। अगला है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनारा तथा पावापुरी, जिसका क्षेत्र देवरिया तथा गोरखपुर है। अगला हम लोगों ने देखा काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। फिर हम लोगों ने देखा कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती तथा अयोध्या है। अगला है पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छित्र तथा काम्पिल है। अगला हम लोग फिर देखते हैं कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जिसका क्षेत्र मेरठ तथा दक्षिण पूर्वी हरियाणा। अगला है वज्जी, जिसकी राजधानी विदेह तथा मिथिला थी। अगला है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर, जो कि जयपुर में है, इसकी राजधानी थी। फिर अगला है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, जो कि इसका क्षेत्र प्रयागराज तथा बांदा में है। अगला है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो सबसे कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जिसका क्षेत्र मेरठ तथा दक्षिण पूर्वी हरियाणा में है। फिर है वज्जी, जिसकी राजधानी विदेह तथा दूसरा मिथिला था। अगला है वत्स, जिसकी राजधानी विराटनगर, जो कि जयपुर में है। अगला है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, इसका क्षेत्र प्रयागराज तथा बांदा में है। अगला है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा में है। अगला है फिर आइए इसको हम लोग जितने एक बार पढ़े फिर से रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मगध, जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसका प्राचीन नाम मिथिला था। इसके मुंगेर भी इसका क्षेत्र था। अगला है मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज, जिसे राजगृह के नाम से भी जानते हैं। अगला है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनारा तथा पावापुरी तथा इसका क्षेत्र देवरिया तथा गोरखपुर है। सॉरी। इसके आगे है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी। अगला है कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती तथा अयोध्या थी। अगला है पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छित्र तथा काम्पिल्य थी। अगला है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ तथा इसका क्षेत्र मेरठ तथा दक्षिण पूर्वी हरियाणा में है। अगला है वज्जी, जिसकी राजधानी विदेह तथा इसकी एक और क्षेत्र मिथिला था। अगला था मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर, जो कि जयपुर में है। अगला है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, इसका क्षेत्र प्रयागराज तथा बांदा में है। अगला है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अगला है चेदी, जिसकी राजधानी सोत्सितवती, जिसे सुक्तिमती भी कहते हैं। अगला है अवंती, जिसका राजधानी उज्जैन तथा महिष्मती थी। अगला है गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगला है कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक राजापुर कश्मीर है। अगली है अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोतली थी। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा चेदी, जिसकी राजधानी सोस्तिवती, जिसकी एक और क्षेत्र सुक्तिमती थी। अगला है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन तथा महिष्मती थी। अगला है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगला है काम्बोज, जिसकी राजधानी हाटक राजापुर तथा कश्मीर थी। अगला है अस्मक,
जिसकी राजधानी पोतन या पोतली थी। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मगध, जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसका प्राचीन नाम मालिनी तथा इसका छेद मुंगेर भी था। अगला हम लोगों ने पढ़ा था मगध, जिसकी राजधानी गृहव्रज तथा राजगृह थी। अगला है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनारा या पावापुरी है, इसका क्षेत्र देवरिया तथा गोरखपुर है। अगला हम लोगों ने पढ़ा था काशी, जिसका राजधानी वाराणसी है। अगला हम लोगों ने पढ़ा था कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती तथा अयोध्या है। अगला हम लोगों ने पढ़ा था पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छित्र तथा काम्पिल्य है। अगला हम लोगों ने पढ़ा था कुरु, जिसका क्षेत्र इंद्रप्रस्थ तथा मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा है। अगला हम है वज्जी, जिसका क्षेत्र विदेह तथा मिथिला था, जिसकी राजधानी विदेह तथा मिथिला थी। अगला है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर जयपुर है। अगला है वत्स्य, जो कि कौशाम्बी में है, इसकी राजधानी थी, जिसका क्षेत्र प्रयागराज तथा बांदा था। अगला था सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अगला था चेदी, जिसकी राजधानी सोशितवती थी, जिसे सूक्तमती भी नाम से भी जानते हैं। अगला है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन तथा महिष्मती थी। अगला था गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। अगला हम लोग का है कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक तथा जो राजपुर तथा कश्मीर इसका क्षेत्र था। अगला है अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोतली थी। आज की क्लास हमारी अब यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद।